आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको इजरायलियों के सोने का बछड़ा बनाने वाली घटना के बारे में बताने वाली हूँ। इसका वर्णन आपको निर्गमन की पुस्तक के 32 अध्याय में 1 वचन से 14 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आज इस वचन को समझने के लिए और इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता करें, ताकि हम आपके वचनों में दिन प्रतिदिन आत्मिक रूप से उन्नति करते जाएं और आपका वचन हमेशा हमारे हृदय में बना रहे। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को आपके हाथ में देती हूँ और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जब मूसा सीनै पर्वत पर परमेश्वर से बातें कर रहा था, तब लोगों ने यह देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में देरी हो रही है। तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों में से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हमें इस घटना से सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि मूसा सीनै पर्वत पर परमेश्वर से बातें करता है और जब उसके वापस आने में देरी होती है तो इजरायली लोग यह सोचने लगते हैं कि शायद मूसा अब कभी वापस नहीं आएगा। उन्हें लगता है कि परमेश्वर की तेज के कारण या फिर लंबे समय तक भूखा और प्यासा रहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और वो अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। इसलिए वे हारून से कहते हैं कि हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। यहाँ इन लोगों ने मूसा के वापस आने का इंतजार नहीं किया। जब मूसा को सीनै पहाड़ पर परमेश्वर से बातें करते समय देरी हुई तो इन लोगों का मन भटक गया और इन लोगों ने इंतजार करने के बजाय अपने लिए दूसरा देवता बनाने का निर्णय लिया। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धैर्य न रखने के कारण इजरायलियों ने एक बहुत ही गंभीर पाप को अंजाम दिया। यदि वे थोड़ा इंतजार कर लेते, थोड़ा धैर्य रखकर मूसा के आने की प्रतीक्षा करते रहते, तो शायद उनसे यह मूर्ति पूजा का पाप नहीं होता। परंतु जैसे ही उन्होंने देखा कि मूसा को आने में विलंब हो रहा है, तब वे तुरंत भटक गए और अपने लिए बछड़ा बनाने लगे।
प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि सच्चे विश्वास में धैर्य होता है। सच्चा विश्वास प्रतीक्षा करता है। वो तब तक प्रतीक्षा करता रहता है जब तक परमेश्वर की ओर से स्पष्ट उत्तर ना मिल जाए। बाइबल में इसे यहोवा की बाट जोहना कहा गया है और वचन में परमेश्वर यहोवा की बाट जोहने वालों को प्रतिफल देने का वादा किया गया है। यशायाह नबी की पुस्तक के 40 अध्याय और उसके 31 वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। और भजन संहिता की पुस्तक के 37 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसके बाद इसी अध्याय के 34 वचन में और 40 अध्याय के 1 वचन में, नीति वचन की पुस्तक के 20 अध्याय के 22 वचन में और ऐसी कई आयतों में परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो भी यहोवा की बाट जोहते हैं या उसकी प्रतीक्षा करते हैं वो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि परमेश्वर द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं होता। हम इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। तब हमारे मन में शंका पैदा होने लगती है कि प्रभु परमेश्वर ने जो वादा किया है वो पूरा होगा कि नहीं। फिर हम थोड़े समय तक और प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा समय होने लगता है तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो पूरी तरह से विश्वास से भटक जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो प्रियो, कि कभी कभी परमेश्वर हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है। वो यह देखता है कि हम कब तक उसकी बाट जोहते हैं और कब तक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। यदि हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो समय आने पर वो हमारी सोच और समझ से ज़्यादा अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। आप अब्राहम के जीवन को ही देखें। जब उससे संतान की प्रतिज्ञा की गई तब उसकी आयु 75 वर्ष की थी और जब उसको संतान हुई तब वो 100 साल का था। मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखने के लिए उसे 25 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। वैसे ही यूसुफ के साथ भी हुआ और दाऊद के साथ भी। जो वायदे या प्रतिज्ञा इनसे किए गए थे उन्हें पूरा होने में देर जरूर हुई, लेकिन ये लोग अपने विश्वास से भटके नहीं बल्कि प्रभु पर विश्वास बनाए रखा और समय आने पर परमेश्वर ने उनके जीवन में अपने प्रतिफल को प्रदान किया। वैसे परमेश्वर आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा, बस आप उस पर विश्वास रखें और उसकी बाट जोहते रहें। इसके बाद हम इस घटना में आगे यह देखते हैं कि जब इज़राइल के लोगों ने हारून से देवता की मूर्ति बनाने के लिए कहा तो हारून तैयार हो गया और उसने लोगों से कहा कि तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। और लोग अपनी बालियों को हारून के पास लाते हैं और वो उनसे एक बछड़ा ढाल कर बनाता है। और तब लोग कहने लगते हैं कि हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ा लाया है वह यही है। और फिर हारून एक वेदी बनाकर यह प्रचार करता है कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। फिर दूसरे दिन लोग उस मूर्ति के सामने होम बलि चढ़ाए और मेल बलि भी ले आए और खाया पिया और खेलने लगे। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जब लोग हारून के पास आकर उससे एक मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं तो हारून उन्हें समझाने के बजाय या उनका विरोध करने के बजाय उनके द्वारा कही जाने वाली बातों को मान लेता है और उनके लिए एक बछड़ा ढाल कर बनाता है और उनके गलत काम में उनका सहयोग करता है। हारून वह व्यक्ति था जो मूसा के संग संग रहा करता था। वो परमेश्वर की सामर्थ्य और पराक्रम को जानता था, लेकिन फिर भी उसने वह काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। हारून यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रभावित होकर और लोगों के बहकावे में आकर उनको प्रसन्न करने वाला काम करता है। वह वो काम करता है जिसे परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन हारून ने परमेश्वर की परवाह नहीं की, क्योंकि वो तो बस लोगों को खुश करना चाहता था। वैसे ही प्रियो, आज भी कई अगुए परमेश्वर की परवाह किए बगैर बस लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं। आजकल के अगुए वही काम करते हैं जो लोग उनसे करने के लिए कहते हैं, जिससे लोग खुश हों। लेकिन प्रियो, ऐसा करके वो न्याय के दिन के लिए परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं।
एक बात हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर का सच्चा अगुआ कभी भी लोगों को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करेगा। वो वही काम करेगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, फिर चाहे लोग उसको पसंद करें या ना करें। वो लोगों के बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में सोचेगा और अपने हर काम से परमेश्वर की महिमा करेगा। प्रियो, इस संसार में हारून के जैसे समझौता करने वाले और लोगों को खुश करने वाले अगुवों और पास्टरों की भरमार है। इसलिए अपने अगुवे का चुनाव बड़ी सावधानी से करें। ऐसे अगुवों से सावधान रहें जो हमेशा लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं। अब इस घटना में जो सबसे घृणित काम हुआ वो है मूर्ति पूजा। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी, उनमें से पहली 2 आज्ञाएं परमेश्वर ने इसी के संबंध में दी थी, जिससे पहली थी कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, और दूसरी थी कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। इन आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को यह बताना चाह रहे थे कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई ईश्वर ना तो है और ना होगा। परमेश्वर इजरायलियों से यह चाहते थे कि वो परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें या परमेश्वर को प्राथमिकता दें, लेकिन इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया। बछड़े की मूर्ति बनाकर पहले तो इन्होंने उसे परमेश्वर का स्थान दे दिया और फिर इन्होंने इसी मूर्ति की उपासना की। प्रियो, मसीह जगत में मूर्ति पूजा आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मसीही लोग मूर्ति पूजा थोड़ी करते हैं, वो तो प्रभु यीशु मसीह की मतलब जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो फिर मसीही लोगों में मूर्ति पूजा की समस्या कैसे हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि जब हम परमेश्वर से ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ या व्यक्ति को प्राथमिकता देने लगते हैं तो यह एक मूर्ति पूजा ही है। इस संसार की हर एक वो चीज़ जो परमेश्वर की जगह ले लेती है वो ही एक मूर्ति पूजा है। अब यह जरूरी नहीं है कि जब आप कोई मूर्ति की उपासना करेंगे तो वो ही मूर्ति पूजा मानी जाएगी। आप जिस भी चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत, प्राथमिकता और समय देते हैं वो ही मूर्ति पूजा है। सरल शब्दों में कहे तो परमेश्वर के अलावा किसी अन्य चीज़ की सेवा करना, उससे प्रेम करना और उस पर भरोसा रखना मूर्ति पूजा है। उदाहरण के लिए, यदि आप परमेश्वर से ज़्यादा अपने जॉब को महत्व देते हैं तो यह एक मूर्ति पूजा है। यदि आप परमेश्वर से ज़्यादा अपने शरीर से प्यार करते हैं तो यह भी एक मूर्ति पूजा है। यदि आप परमेश्वर से ज़्यादा अपने पैसों पर भरोसा रखते हैं तो यह भी एक मूर्ति पूजा है। और हाँ, आज के समय में मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा उदाहरण मोबाइल है। यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा इसके साथ समय बिताते हैं तो यह भी मूर्ति पूजा के बराबर ही है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लेती है और कोई भी चीज़ जो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले ले वही मूर्ति पूजा है। इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ प्रियो कि किसी भी चीज़ को परमेश्वर की जगह ना लेने दे। हमारे जीवन में पहला स्थान हमेशा परमेश्वर का होना चाहिए। हमें सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना, उससे प्रेम करना और सिर्फ उसी पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हमें हमारे जीवन में भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए प्रियो कि ये चीज़ें हमेशा आत्मिक विनाश की ओर लेकर जाएंगी, और यदि समय रहते हमने अपना मन नहीं फिराया और इन मूर्तियों को अपने जीवन से दूर नहीं किया तो हमें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि इजरायलियों के इस पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। अब परमेश्वर इजरायलियों को भस्म करने की बात मूसा से कहते हैं, लेकिन मूसा यहाँ परमेश्वर से विनती करता है कि वो अपने क्रोध को शांत करे और इजरायलियों को उनके पाप के कारण नाश ना करे। तब यहोवा परमेश्वर मूसा की विनती को स्वीकार करते हैं और इजरायलियों को नाश नहीं करते। यहाँ पर हम मूसा को इजरायलियों के लिए मध्यस्थी करते हुए देखते हैं और मूसा की विनती के कारण ही परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध शांत हुआ। प्रियो, यहाँ हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना कितनी प्रभावशाली होती है। मूसा की मध्यस्थी की प्रार्थना के कारण पूरे इजराइल का प्राण बच जाता है। वैसे ही प्रियो, हमें भी परमेश्वर के सम्मुख उन लोगों के लिए विनती करना है जो पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनका जीवन नाश होने की कगार पर है और ऐसे लोग जिन पर परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। हमें उन तमाम लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करना है
क्योंकि हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना उन लोगों के जीवन में परमेश्वर की दया, कृपा और अनुग्रह को ला सकती है। यहाँ हम देखते हैं मूसा परमेश्वर से यहाँ तक कह देता है कि तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे, जिसे आप इस अध्याय के 32 वचन में पढ़ सकते हैं। यहाँ मूसा इजरायलियों की क्षमा के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था, और यह काम हमें भी करना है। हमें अपने आप से ज्यादा उन लोगों की परवाह करना है जो शैतान के बंधन में पड़े हैं, फिर वो चाहे हमारा कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें उसके उद्धार के लिए भी परमेश्वर से विनती करना है। क्या पता कब उस व्यक्ति का उद्धार हो जाए। इसलिए जहां तक हो सके हम लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। आशा करती हूँ प्रियो, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।